हेलो दोस्तों, आपके लिए मानो एडू क्लासेस मैथ प्रैक्टिस सेक्शन में चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया है। समय ना लगाते हुए आइए सभी प्रश्नों को एक एक के करके हल किया जाए। आइए प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत। देखिए औसत पहले निकालने से पहले हम जान लें औसत होता है क्या। औसत का मतलब होता है एवरेज। इंग्लिश में इसको एवरेज कहते हैं। और औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि टोटल टोटल और प्लस में नंबर, यानी जितनी संख्याएं दी हैं सबका टोटल कर लें और जितनी संख्याएं हैं संख्याओं का कुल योग, कि मतलब कितनी संख्याएं हैं वो नंबर यहाँ पे लिख के डिवाइड करते हैं, औसत निकलता है। तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि इन सबको प्लस कर लेते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और ओब्लिक कितने संख्या हैं, ये टोटल हैं 6, तो 6 यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये प्लस करोगे तो ये आएगा 36/6, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो ये क्या है आपका आंसर 6, बी जो है आपका आंसर है। एक तो ये तरीका है, इस तरह से आप जोड़ लो। सपोज आपका बहुत लंबी अगर कैलकुलेशन होती तो है, इसको दूसरे तरीके से आइए करते हैं, यानी शॉर्ट तरीका। पहले इसको मिटा ले। देखिए, और एवरेज का दूसरा मतलब होता है कि यानी कि बीच की संख्या। सिंपल अगर भाषा में समझे हम तो बीच की संख्या जो मिडल वैल्यू होती है उसे कहते हैं हम औसत। तो सिंपल सा देखिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इसमें जो बीच की संख्या है वही हमारा औसत होगा। तो आप देखिए 3 संख्या इधर हटा दीजिए, 3 संख्या इधर हटा दीजिए, बीच में क्या है, तो कहीं ना कहीं 5 और 7 के बीच में ही वो संख्या आएगी, बीच की संख्या 5 और 7 के बीच में। तो इसके बीच में क्या आ रही है, जैसे दिख रहे हैं 5 के बाद 6 और इसके बीच में क्या आ रहा है 6, तो ऐसे ये हमारा औसत हो जाता है कि ये 6 औसत हैं। इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो इसमें भी औसत निकालना है। बस यहाँ पे क्या है, वो वहाँ विषम संख्या थी, यहाँ पे सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। आपको मैंने बताया 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 और 16, इनका क्या निकालना, औसत। तो यहाँ पे देखिए 4 संख्या इधर और 4 इधर, अब बीच में क्या आ रही है संख्या, बीच में संख्या निकालने के लिए हमें क्या है, इन दोनों के बीच में संख्या क्या आ रही है 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा, यानी इसमें क्या ऑप्शन आएगा, 9 ऑप्शन है ये आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो ये लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पूरा पूरा लाभ उठा सकें वीडियो का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 7 क्रमागत, यहाँ पे क्या है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है 20 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमें। देखो इसको ट्रिक से बहुत कम समय में ही हल कर देते हैं। देखते साथ ही औसत क्या है हमारा 20 है। अभी मैंने बताया पीछे क्वेश्चन में कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मिड में आपका आ जाता है वो 20 आ जाता है, 20, यानी औसत ये 20 होगा। अब कितनी क्रमागत संख्या है, 7 क्रमागत संख्या है। अगर 7 को देखा जाए तो बीच में क्या आएगा, 7 का डिवाइड करते हैं तो लमसम 3.5 आता है बीच का। ठीक है, तो 7 3.5, यानी कि 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर। अब देखिए 20 से पहले क्या आता है 19, उससे पहले क्या आता है 18, उससे पहले क्या आता है 17। अब 20, ये 4 संख्या हो गई, अब 3 आगे कर दो, 21, 22 और 23। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें पूछ रहा है, हमें पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। तो हमारी 7 क्रमागत संख्या 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं। और इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है हमारी, वो संख्या है 23। तो देखिए
जैसा कि आंसर में हमें दिख रहा है कि 23 ऑप्शन जो है सी हमारा ऑप्शन है आंसर एकदम राइट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। देखो यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या है, वहाँ पे कितना था? यहाँ पे सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो मिड वैल्यू औसत क्या है? 27। 5 क्रमागत संख्या यानी कि बीच में क्या आएगा? दो पहले आएगा, दो बाद में आएगा। तो 27 से पहले क्या आता है हमारा? 26। उससे पहले क्या आता है? 25। और उसके बाद 28 और 29। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे अगर छोटी संख्या है वो क्या आएगी? 25 होगी, और बड़ी संख्या क्या होगी? 29 होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या क्या है यहाँ पे? 25 ये रहा हमारा ए ऑप्शन है इज़ द राइट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं समय ना लेते हुए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 11 संख्याओं का औसत, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत 21 है। यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, यानी दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया गया तो नया औसत क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने का थोड़ा लॉजिक है। मैंने आपको बताया कि औसत को ही लेके हमें करना है क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से। तो औसत क्या है हमारा? 21 है। ठीक है, देखो अगर ये औसत 21 है और इसमें क्या कह रहा है कि संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यानी जो 11 संख्या है ना, सब में 3 जोड़ा जाए और औसत निकाला जाए। तो सिंपल सा हम करते हैं कि इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए तो हम औसत में भी 3 जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है 24। तो ये 24 आंसर है। आइए देखते हैं इसको एक्चुअल में ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखिए 11 और 21, अगर 11 और 21 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपका आता है 21 एकम 21, 21 एकम 21 और 2 23, यानी 231 आता है टोटल। ठीक है, अब ये हमारी संख्याएं हैं और 21 औसत है इसका, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया टोटल। अब अगर इसमें हम सारी संख्याओं में 3 जोड़ दिए जाते हैं, तो 3 जोड़ेंगे तो 11 तिहाई कितना हो जाएगा? हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 33 संख्याएं और जोड़नी पड़ेंगी। तो 33 अगर इसमें प्लस कर दिया जाए तो ये होता है 4, ये होता है 6, ये होता है 2, यानी आ जाता है 264। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं 21 से। देखिए 21 एकम 21, ठीक है, और आ जाता है 21 एकम 21, 21 42, 63, 21 चौका 64। नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। आइए एक बार रिव्यू करते हैं। 11 इसको मल्टीप्लाई हमने किया, 21 11 कम 11, 11 दूनी 22 एक 23, ये तो ठीक है हमारा। ठीक है, इसमें 33 जोड़े, कितना? 3 संख्या है ना, 3 जोड़ा जा रहा है इसमें, 3 11 33, यानी 3 जोड़ेंगे 33 होगा। 33 जोड़ा 4 6 और 264 हो रहा है। 264 को हमें सॉरी यहाँ पे 21 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि संख्या हमारे पास कितनी? 11, तो 11 से डिवाइड करना है। अब देखो 11 दूनी 22, ठीक है, और 11 दूनी 22, 11 चौक 24, देखो आंसर आया 24। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि 24 आंसर इस तरह से भी आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन तरीका वही अच्छा होता है जो हमें कम समय लगाए और क्वेश्चन हमारी समझ में आए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 12वां छठा क्वेश्चन है। 12 संख्याओं का औसत 35 है और दी गई संख्याओं में 2 गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आप इस फंडल में औसत लेके करना है। औसत कितना है हमारा? 35, और क्या कह रहा है? 2 गुना कर दो, तो सिंपल सा 2 गुना कर दो, इसको आंसर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 70 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन देखो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। देखिए 50 तक की सभी सम संख्याएं, एक तो ये तरीका है कि सारी सम संख्याओं को लिख लो ऐसे 2, फिर उसके बाद 4 6 8, ऐसे ऐसे जाते 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 तुम्हारा आ जाएगा 50।
50 तक की सारी सम संख्याओं को अब देख लो, इन सबको प्लस कर दो, प्लस करके जो आएगा फिर उसको डिवाइड कर दो जितनी संख्याएं हैं, तो इस तरह से एक औसत निकलता है। ठीक है, या तो सिंपल सा ट्रिक लगा लो। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक ये कहता है कि आप 50 तक की जो संख्या है ना, तो सबसे पहली संख्या क्या है आपकी? देखिए यहाँ पे सबसे पहली संख्या है 2 और प्लस कर दो इसमें 50, पहली संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। आइए देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा 52 अपॉन में 2 करेगा, आंसर कितना आ जाएगा 26। तो आपका आंसर कितना आया 26। 26 देखिए यहाँ पे ये है। तो आप या ट्रिक लगा दो, इस ट्रिक से कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आप विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो हम लिखते हैं 1 3 इस तरह से करते हैं, तो लास्ट की संख्या होती है 99। ये क्या हमारा, इस तरह से सबको जोड़ के फिर उससे डिवाइड कर दें। एक तो एक मेथड है, या हम ट्रिक लगा लेते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को प्लस कर दिया जाए और डिवाइड किससे किया जाए 2 से। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा आंसर में 50। तो आंसर क्या है हमारा 50। ये है आपको पी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः, ये क्रमशः होना चाहिए यहाँ पे शाम, ठीक है, क्रमशः, ये क्रमशः ध्यान रखना, क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने वाली। दो संख्याएं दी गई हैं और संख्याओं का अंतर है। अंतर मतलब दो संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे सपोज मान लो कि आपका एक x है और एक y है, तो इनका अंतर कितना है 5 है, और गुणनफल यानी x और y कितना है 36 है। ये चीज़ दिया हुआ है। तो कह रहा है इनका व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का दोबारा करने मतलब ये, आप व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, पहले तो संख्याएं पहले ज्ञात करनी होंगी, तो संख्याएं पहले निकाल लो। संख्या निकालने का एक तो यही तरीका है कि आप देखो पहले वैल्यू प्लेस करके आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे और करके ही देख देते हैं, थोड़ा सा टाइम समय लगेगा, इसको पहले रफ करते हैं। देखिए पहले x है, इसको कलर चेंज करके हैं, ठीक है, x और y, यहाँ से हमने x यहाँ रखा और y को इधर ले गए, तो 5 + y ये वैल्यू है। इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x की जगह पुट कर दूँ, तो x की जगह आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा y, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा y इक्वल टू में 36, ठीक है, क्या आ गया 36 इतना आया। अब इसको देखो क्या आ जाएगा, ये 5y हो जाएगा और ये y² हो जाएगा इक्वल टू में 36। यहाँ पे देखिए एक समीकरण इक्वेशन हमारी बन जाती है, y² और प्लस में 5y इक्वल टू में 36। ये इक्वेशन जब हल करेंगे तो इसमें हमारी एक x की वैल्यू और y की वैल्यू आती है, और हल करके आप लोग देखिएगा। अगर नहीं आता है आपको तो इसको भी हल करके दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहीं पे देख लीजिए। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये है ना आपका y² प्लस 5y और इक्वल टू में 36, ठीक है। देखिए ऐसे इसके टुकड़े करते हैं, इस यहाँ पे देखो 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि ये हमारा बीच वाला आ जाए। तो करिए फैक्टर इसके, तो 9 चौक 36 होता है, यानी कि 9, देखिए मैं आपको यहाँ पे, हाँ 9 गुणा 4, इसको करोगे तो 36 होगा। और देखिए माइनस करके भी हमारा ये आ रहा है, तो यही कंडीशन, दो कंडीशन अप्लाई करनी होती है यहाँ पे।
तो ये हो जाता है वाई, इसको ऐसे लिखते हैं प्लस में 9, इसको इसकी जगह पे हम ये लिखते हैं 9y और माइनस में 4y और ये आ जाएगा माइनस में 36 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें देखो 9y कॉमन ले लोगे तो यहाँ y प्लस में 9, यहाँ पे 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे y प्लस में 9। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर आता है, 1 मिनट, तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है पूरी तो इसको एक बार मिटा लेते हैं सबको। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। देखिए समझाने में थोड़ा वो है, नहीं तो बहुत इजी तरीका है, आप लोग आराम से कर सकते हो। देखिए y यहाँ पे रख, पेन ले लो, ये रहा y। अब इसमें स्क्वायर प्लस में यहाँ पे था 9y माइनस में 4y और माइनस में 36। देखो कॉमन ले लो y, यहाँ पे y प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ माइनस में 4y प्लस 9। देखिए यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे आपका y प्लस 9 और एक आ जाएगा आपका y माइनस 4। तो सिंपल सा एक x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आ जाएगा 9 और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा -9, ये 4। तो एक वैल्यू आएगी, देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ पे 9 आ जाती है। जब इसको हम पुट करते हैं इस समीकरण में, जो हमारा समीकरण दिया था, जो बनाया था कि दो संख्या को x माइनस वाई में, इसमें पुट करते हैं तो हमारी जो x संख्या आ जाती है वो यहाँ पे 9 पुट करेंगे, इधर आएगा तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये 5 आती है। तो ये 2 पॉइंट आते हैं हमारे 9 और 5, x का वैल्यू 9 और y का 5, यह आया आपका। अब सिंपल सा देखिए इनके व्युत्क्रमों का अंतर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ये रिमूव करके बताता हूँ, आप लोगों को होप की समझ आ गया होगा ये चीज़ें। और x की बस हमें वैल्यू की ज़रूरत है और करते हैं। देखिए पहले इसको हटा लिया जाए इरेजर से। ठीक है, आइए ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, x की वैल्यू थी हमारी 5 और y की वैल्यू कितनी थी 9। 9 और 5 नहीं, आई थिंक x की वैल्यू जो थी हमारी वो 4 थी। ठीक है, अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का हमें अंतर निकालना है, तो व्युत्क्रम कर लीजिए इसका। ये 1/4 हो जाएगा, माइनस में 1/9 हो जाएगा। जब एलसीएम करोगे 36 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका 4 इक्वल टू में 5 कितना आया 36 आया। यह आपका आंसर निकल गया। तो सिंपल सा x और y का यह समीकरण बना के x y का मान निकाल लीजिए और उसके व्युत्क्रम का कर दीजिए। एक तो तरीका ये देखिए 5/36 है, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक तरीका क्या है कि इन सबको हमने रफ कर दिया। ठीक है, ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं निकालना, कुछ निकालना, सिंपल सा आप फॉर्मूला एक अपना अपनाइए कि क्या होता है व्युत्क्रमों का अंतर जब भी निकालना हो तो आप क्या करोगे, अंतर जो है दिया हुआ अंतर और अपोन में कर दोगे गुणनफल। गुणनफल ये कर दोगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कि आप कहोगे कैसे, देखिए यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, आंसर कितना है अंतर 5 है और गुणनफल 36 है। सीधे 5/36, कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर उठा के रख देना है। क्लियर आप लोगों को, कुछ भी नहीं देखना है, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं। आप ये ट्रिक समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये देखिए इसको हटाया, कुछ भी नहीं देखना, यहाँ देखना आंसर क्या है। अच्छा मैं इससे क्या पूछ रहा है कि अंतर पूछ रहा है व्युत्क्रमों का, सिंपल से
5/36 यानी 5/36 ये रहा आंसर। सिंपल। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। सिंपल सा अभी जो हमने 2 क्वेश्चन करा उसी को कंबाइन करके दे दिया है यहाँ पे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं पेपर में। देखिए सबसे पहले क्या 100 तक की सभी संख्याएं का औसत क्या आ रहा था, पीछे आपने देखा है 100 तक की सभी संख्याओं का औसत पहले निकाल लिया, यानी कि वो आपका विषम संख्याओं का सम और विषम संख्याओं का, ठीक है, निकाल लिया। देखिए आइए करते हैं 100 तक की सभी सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होंगी, 2 4 6 इस तरह से जाके और 100 हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के 2 से, यानी कि हो जाएगा 102। ये हो जाएगा आपका आंसर आएगा 5 1 51 हो गया, 1 51 हो गया। अब वो दूसरा कलर लेके करते हैं, ठीक है। 50 तक की संख्याओं का, तो एक विषम संख्या पूछा है, 3 ऐसे ही 49 आएगा। देखो लास्ट का 49 होगा, तो 1 49 जोड़ा कितना आ जाएगा, /2, ये हो जाएगा आपका 50/2 इक्वल टू में 25। तो दूसरी संख्या आ गई 25, अंतर कर दीजिए 51 - 25 कितना हो जाएगा, 9 में से 6, 4 में से 2 गया 2, यानी कि आंसर क्या आ गया 26। देखिए ऑप्शन ए रहा 26, ठीक है। हाँ आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो प्रैक्टिस सेशन की सीरीज़ है वो आपको देखने को मिल सके। और पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को ये वीडियो भी शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।